राष्ट्र के नाम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संबोधन में कई बड़ी बातें कही गई हैं। अमेरिकी हमलों में खत्म हुई ईरान की नौसेना, ये दावा अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। ईरान युद्ध 2 से 3 हफ्तों में खत्म, अत्याधिक कठोर हमले जारी। बड़ी जानकारी दे दें आपको, ईरान युद्ध के हार्ड पार्ट यानी कि मिशन जो है वो लगभग पूरा हो गया है। हार्ड पार्ट को पूरा कर लिया गया है और मिशन जल्द खत्म होगा। तेल संयंत्रों पर भी स्ट्राइक की चेतावनी दे दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर डील नहीं तो ईरान को स्टोन एज में भेज देंगे। ईरान युद्ध लगभग खत्म, लेकिन नाटो देश कुछ नहीं कर रहे। कई बड़ी बातें डोनाल्ड ट्रंप ने अपने संबोधन में कही हैं। प्रदीप कुमार हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रदीप जी, अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कई बड़ी बातें कही है, लेकिन जो चेतावनी दी है कि अगर डील नहीं हुई तो ईरान को दोबारा स्टोन एज में भेज देंगे, क्या मायने निकाले जा रहे हैं? क्या अब ये आखिरी विकल्प रह गया है डोनाल्ड ट्रंप के पास? देखिए रंजना, राष्ट्रपति ट्रंप ने उलझाने वाला बयान दिया है। कुछ भी स्थिति साफ नहीं की है। एक तरफ युद्ध की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ युद्ध विराम की बात कर रहे हैं राष्ट्रपति ट्रंप। तो देशवासियों को संबोधित करते हुए ट्रंप ने जो अपना करीब 20 मिनट का जो भाषण दिया है, वो ना तो ये साफ कर रहा है कि ये युद्ध कितना लंबा चल सकता है, ना ये युद्ध विराम की ओर इशारा कर रहा है। लेकिन ट्रंप देशवासियों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि उनकी वजह से ये जो घटनाक्रम यहाँ पर उन्होंने शुरू किया है उससे देश का भला होगा, क्योंकि वो टारगेट कर रहे थे और कहीं ना कहीं अमेरिकी हित प्रभावित हो रहे थे। और अगर युद्ध लंबा चल रहा है तो इससे पहले भी युद्ध लंबे चले हैं, ये उन्होंने इशारा किया है। युद्ध विराम को लेकर उन्होंने कहा है कि 2 से 3 हफ्ते में ये यहाँ पर तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके से ट्रंप ने बातचीत को लेकर, बातचीत चल रही है, सकारात्मक दिशा में है, तो दूसरी तरफ धमकी वाले अंदाज में ईरान को यहाँ पर पाषाण युग में भेज देंगे, ये धमकी दी है। तो ये लगातार ट्रंप के जो बयान हैं पिछले दिनों हो या फिर अब जो ताजा देशवासियों को संबोधित करते हुए, इसमें अपनी छवि बचाने की कोशिश ये युद्ध विशेषज्ञ कर रही है। ट्रंप जिस तरीके से घरेलू मोर्चे पर घिरे हुए हैं और उन पर हमले तेज हो रही हैं, और जो नाटो के देश, पश्चिमी देशों ने इस युद्ध से किनारा किया है, तो इसके बाद ट्रंप के पास विकल्प जो है वो ज्यादा नहीं है। और इसलिए इस युद्ध में अमेरिका को समेटने के लिए अब ट्रंप जो है ये बयान, ऐसे विरोधाभासी बयान दे रही हैं जिसमें सीधे तौर पर ये तस्वीर साफ नहीं हो रही कि आखिर अमेरिका का असली गेम प्लान, अमेरिकी राष्ट्रपति का असली गेम प्लान वो क्या है युद्ध को लेकर। ये तस्वीर वो फिलहाल साफ नहीं कर रहे हैं। क्या फंसे हुए हैं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, ये बयान तो ये जाहिर कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ईरान ने पलटवार किया उसकी उम्मीद उनको नहीं थी। और बयान के दौरान उन्होंने ये माना है कि दुश्मन को कमजोर नहीं आंकना चाहिए, उसकी ताकत को परखना चाहिए, और इसीलिए वो इसमें चूक गए हैं, ये उन्होंने ये माना है इस बार इस बयान में जो उन्होंने दिया है। तो कहीं ना कहीं ट्रंप के बयान और ट्रंप अपने बयान के बारे में कितना संजीदा रहते हैं, इसको लेकर पूरी दुनिया को वो भ्रमित किए हुए हैं। और कहीं ना कहीं पहले टैरिफ के वार को लेकर हो, उनके बयान को आप देखें, और अब युद्ध के मैदान में जिस तरीके से ट्रंप ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला बोला, लेकिन अब जो उनके बयानों में सीधे तौर पर अगर कहें तो क्लियरिटी नहीं है। और ये दिखाई दे रहा है कि ये गेम प्लान का हिस्सा भी हो सकता है भ्रमित करने के लिए दुश्मन को। लेकिन दूसरी तरफ ट्रंप ने जिस तरीके से ये संबोधन दिया है तो वो उलझाने वाला दिखाई दे रहा है, कुछ तस्वीर साफ नहीं करता है। फिलहाल आगे देखना होगा कि अमेरिका इस युद्ध में कैसे बाहर निकलता है और कैसे अपनी नई भूमिका तैयार करता है। फिलहाल ट्रंप तो बड़े दावे कर रहे हैं कि उन्होंने ईरान की वायुसेना, नौसेना उसका खात्मा कर दिया है, और जो लक्ष्य उनको हासिल करने थे वो उसके लगभग करीब पहुंच गए हैं, और 2 से 3 हफ्ते में ये युद्ध समाप्त हो जाएगा। ये दावा भी उसकी तरफ से देखने को मिला है। दूसरी तरफ उन्होंने धमकी दी है कि पाषाण युग में ईरान को पहुंचा देंगे, हमले और तेज होंगे। तो ये अपने आप में उलझाने वाला बयान कहा जा रहा है, और इससे कोई निष्कर्ष फिलहाल तो निकलता नजर नहीं आ रहा। निष्कर्ष शायद जानबूझकर निकालने के लिए क्लियर शब्दों का इस्तेमाल भी नहीं किया गया है प्रदीप जी,
क्योंकि कहीं ना कहीं अमेरिकन प्रेसिडेंट भी इस बात को समझ रहे हैं कि उनकी चौतरफा किरकिरी हो रही है और अब वो ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे वो अमेरिका की जनता को सेटिस्फाई कर पाए और ये संदेश दे पाए कि उन्होंने जो इंटरवीन किया है इजराइल और ईरान के इस मसले के बीच में वो सही किया है। कहीं ना कहीं अपने एक्शन को जस्टिफाई करने की कोशिश है। शायद ये यही वजह है कि कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं। देखिए रंजना, और ये वाकई मनोवैज्ञानिक शोध का विषय हो सकता है कि ट्रंप के जो बयान है जो वो दे रहे हैं एक राष्ट्र प्रमुख होने के नाते, वो खुद अमेरिकी नीतियों को उलझा रही हैं। दूसरी तरफ युद्ध के मैदान में जो गंभीरता की जरूरत होती है और जिन बयानों की जरूरत होती है, फिलहाल ट्रंप के वो बयान तो नजर नहीं आ रही है। इसके अलावा उन्होंने पश्चिमी देशों के राष्ट्र प्रमुखों के बारे में जो बयान दिए हैं और इस संबोधन के दौरान भी उन्होंने जो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को लेकर व्यक्तिगत टिप्पणी की है, उनकी पत्नी का जिक्र करते हुए वो उनसे उलझे हुए हैं, इसलिए हमारा साथ नहीं दे रहे, वो चोटिल है। तो ये अपने आप में ये निश्चित तौर पर बयान कर रहा है कि ट्रंप जो है कहीं ना कहीं बयान के जरिए इस माहौल को उलझा रही हैं। उनके लक्ष्य क्या है स्पष्ट नहीं है। हालांकि कहा जाता है कि जब वो बयान देते हैं तो मार्केट में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, उससे उनको कारोबारी फायदा उनकी कंपनी को होता है, ये उनके विरोधी आरोप लगाते हैं। तो ट्रंप के ये बयान जो है कहीं ना कहीं एक बड़ी बहस खेलते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदीप जी, एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, बने रहिएगा।